इसमें इज्जत मिलेगा वो नहीं है। इज्जत से क्या लेना देना है हमें? ऐसे कौन सा इज्जत है? अखबार में फोटो छप रहा है हमारा। इज्जत किस कोई जबरदस्ती बंदूक दिखाकर लेने का चीज नहीं है। आप अपने काम में सफल हैं, आपका इज्जत है। इज्जत नहीं करने वाले तो किसी का नहीं करेंगे, अपना बाप का नहीं करते तो आप और हम क्या है? अपना अगर काम करें, अगर साधन है तो इज्जत पर ध्यान नहीं, बकरियों पर ध्यान दीजिए। जब सफल होइएगा तो इज्जत ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और हम अभी नवादा जिला में हम अभी हैं और एक किसान के पास हम आए हैं। से हट के बिल्कुल टाल एरिया में ये अपना फार्मिंग चला रहे हैं। बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, तीनों का काम ये कर रहे हैं। बहुत कम एज के नौजवान हैं। क्या सोच के इस लाइन में आए, पिछले कितने सालों से कर रहे हैं, किस तरीका से ये फार्मिंग कर रहे हैं और बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बकरियों से क्या फायदा होता है जो मछली में इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत कुछ बताएंगे। एक ट्रेनर के चैनल पे वीडियो आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इनसे बहुत कुछ पूछूंगा और मैं बहुत कुछ अपना बात भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही जानकारी पूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस युवा किसान का जो हिम्मत है, जो तरीके हैं फार्मिंग करने का, अगर अच्छा लगता है तो आप आजमा सकते हैं। तो अपना नाम और पता दर्शकों को पहले बताइए। मेरा नाम सर रजनीश कुमार हुआ, घर मधेपुर, जिला नवादा। यहाँ देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा, यानी कोई घर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल वीराने में आप फार्मिंग कर रहे हैं, यानी 3 तरह के काम कर रहे हैं। तो घर से इतना दूर कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई डर ऐसा होता है जो? नहीं सर, यहाँ कोई प्रकार का दिक्कत या डर नहीं है। यहाँ मतलब कोई जैसे होता है कि रात को लेके चला गया, ये सब यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, सुरक्षित है। हाँ सर। तो यहाँ आप जो मैं फार्मिंग देख रहा हूँ ये 3 चीजें हैं, तो क्या क्या है आप बताएं। सर यहाँ मछली पालन है, मुर्गी पालन, कड़कनाथ जैसे हुआ, सोनाली, गिनी फॉल, बत्तख और बकरी पालन। तीनों काम आप कर रहे हैं अभी। तो ये काम का शुरुआत कितना दिन पहले किए? सर मछली पालन तो 7-8 साल हो गया, बकरी पालन और मुर्गा पालन 3 साल से कर रहे हैं। मैंने शुरुआत आपने मछली पालन से किया, पहले कोई प्लान नहीं था बकरी और मुर्गी का, फिर धीरे धीरे क्या आया दिमाग में? ध्यान यही आया कि सर जैसे बकरी का जो बीट होता है वो होता है कि मछली को दे दीजिएगा तो उसका जो इसमें मतलब थोड़ा बहुत खर्चा होता है बकरी में, उससे थोड़ा सा बेनिफिट भी मछली को मिल जाएगा, तो कम लागत में फायदा उससे लिया जा सकता है। मैंने मछली पालन शुरू किए तो कोई भी आदमी जब काम शुरू करता है तो उसके दिमाग में चलता है कि कोई भी ऐसा व्यापार करें जिसमें कि लागत कम हो। तो फीडिंग का ही सबसे बड़ा चक्कर होता है। तो बकरी आप इसलिए पाल लिए कि उसका मैग्नी से उसमें काम आ जाएगा मछलियों में, और मुर्गी का बीट से भी मछली पल जाएगी। मुर्गी का बीट से भी मछली पल जाती है, तो सारा का बीट तालाब में ही जाता है। सब बकरी का मुर्गी का बीट तालाब में ही जा रहा है। तो ये आप दिमाग ये लगाए कि मछलियों को हम कैसे कम खर्च में खिलाएं, है ना? मछली जैसे बकरी को अगर थोड़ा कॉस्ट हो जाता है तो उससे मछली को फायदा हो जाएगा, तो उससे देखेगा तो बकरी का मतलब कॉस्ट जो होता है वो कम जाता है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है भाई कि भाई इससे आपका मछली पल रही है और कम खर्च में हो रहा है। लेकिन बकरी पालन और मुर्गी पालन से भी कोई फायदा आपको नजर आ रहा है या इसमें बहुत ज्यादा खर्च है? नहीं सर, खर्च भी है, तो जैसा खर्च कीजिएगा वैसा फायदा भी होगा। खर्च नहीं कीजिएगा तो फायदा कहाँ से होगा? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी बकरियां चराई पे है, इधर उधर चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इनको खिलाने का तो आपका खर्च ना के बराबर ही होगा। हाँ सर, अभी तो ग्रेजिंग पर रखते हैं तो थोड़ा है, लेकिन जैसे होता है ना कि नहीं से हाँ इसको कुछ अलग से डाइट दीजिएगा तो अलग से होगा। अलग से भी डाइट इसको देते हैं, तो अलग से डाइट में क्या क्या देते हैं? सर जैसे कि ट्रेनिंग लिया आपसे, उसके बाद हम इसका डाइट जो भी है चेंज किए हैं। तो जैसे दलहनी चारा हो गया, गेहूं का चोकर हो गया, मसूर हो गया, मतलब दलहनी चारा हो गया, कुछ भी, गुड़, सिंधा नमक, काला नमक। मैंने जो आप संतुलित आहार इसको दे रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि संतुलित आहार जो भी आपको बताया गया ट्रेनिंग में वो सभी चीजें इनको आप दे रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ बकरी रंग बिरंग की है, तो कौन कौन से नस्ल पे आप काम कर रहे हैं? सर यहाँ तो बर्बरी है, सिरोही का ब्रीडर है, मेरे पास बर्बरी का ब्रीडर था, और मतलब हम सोच रहे हैं सर जैसे इधर देसी में जो भी चलता है उस पे काम किया जाए, क्रॉस ब्रीड पे किया जाए। हाँ, हम देख रहे हैं कि क्रॉस ब्रीड पे आपका काम शुरू है। इधर सिरोही का ब्रीडर है, एक छोटा सा बोर का भी मैंने देखा, और इससे पहले जो बच्चे आए हुए हैं वो बर्बरी का ब्रीडर था जिससे क्रॉस हुए हैं। तो एक क्रॉस ब्रीडिंग कराने के पीछे क्या कारण है, क्या इससे फायदा आपको दिखता है? सर इधर जैसे होता ना, बोलता है बड़ा कान है वो जल्दी बढ़ेगा, तो इधर बिहार में इसका मार्केटिंग नहीं है सर। मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। इधर है कि देसी जो है वो जल्दी बिकता है, इसलिए क्रॉस ब्रीड पे जैसे काम करेंगे तो फिर वो जल्दी निकलेगा। ऐसे पता चलता है पेट बड़ा हो गया, बेचने में बहुत प्रॉब्लम है, तो उस टाइम खिलाने का खर्च भी बढ़ जाता है, बिक नहीं पाता है टाइम पे।
देखिए जहां आप हैं वहीं के ब्रीड पे आप काम कीजिए। जैसे ये बिहार के रहने वाले हैं और हम बिहार के रहने वाले हैं, तो ये छोटी नस्लों का यहाँ सेल है। तो ये दिमाग में लगा के रखे हैं कि छोटी नस्लों पे काम करना है, तो देसी बकरियां रखे हैं और कुछ बारबरी है। बड़ा ब्रीडर एक सिरोही का भी है, लेकिन सिरोही से ज्यादा बेटर आप समझ रहे हैं कि बरबरी वाला बड़ा करके उससे क्रॉस कराएंगे तो बच्चे छोटे छोटे गोल मटोल आएंगे और वजनदार आएंगे, यही ना? हाँ सर, और एक बोर का भी लाए हैं, उससे थोड़ा सा वो छोटा होता है कद में, लेकिन उसका वेट गेन करने का क्षमता जो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। प्लस वो छोटा होता है पैर में और गोल मटोल होता है। उसी वही ब्रीडर जब तैयार होगा तो फिर उसी पे काम किया जाएगा। उसके बच्चे देसी हाँ की तरह आएंगे, क्रॉस में आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ होता है कि मान लिया जाए कि जो अगर छोटी नस्लों पे काम करते हैं या बड़ा ब्रीडर सिरोही वगैरह आप रखते हैं तो बच्चे छोटे आते हैं लेकिन उसका कान बड़ा हो जाता है, यानी शरीर से बड़ा उसका कान ही हो जाता है। तो बच्चे न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो ब्रीडर का चयन आप ऐसा करें कि आपके बच्चे जो हैं वो जो मेमना है वो बिल्कुल देसी की तरह लगे, बस अनुवांशिकता आ जाए तेजी से बढ़ने का। बहुत तेजी से हवा चल रहा है, थोड़ा सा वीडियो में कंपन आएगा तो आप लोग मैनेज करेंगे। हवा बहुत तेज है। देखिए ये बकरियां जितना अभी देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल फ्री रेंज में है, कहीं से इनको ऐसा नहीं है कि बांध के रखे हैं। तो ये बकरी दूर दूर तक चरने के लिए चली जाती होगी, तो फिर अगल बगल में फसल है तो दिक्कत देता होगा, परेशानी होता होगा, तो लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं होता। इधर थोड़ा अलग अलग जो भी है हम खुद लगा रखे हैं, धान वगैरह जो भी है, तो मतलब इधर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई बोलते नहीं है। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि बकरियों को छोड़ दिए तो कहीं इधर भाग गई उधर भाग गई, ऐसा होता है या फिर झुंड में रहती है, अपने एरिया में ही रहती है? नहीं सर, झुंड में ही रहती है और बीच बीच में आकर देखते हैं। अगर वापस सबको लाना हो तो एक को ढूंढ के लाना होगा या आवाज लगाएंगे तो सब आ जाएगी? नहीं सर, टाइम के हिसाब से खुद चली आती है, आवाज भी नहीं लगाना पड़ता, खुद चली आती है। नहीं भी रहेंगे तो भी अंदर चल जाएगी खुद से। जो नए लोग हैं जिनको लगता है कि बकरी पालन करेंगे और बकरियों को चरा के रखेंगे तो अकेला आदमी हम कैसे संभाल पाएंगे, तो ये बिल्कुल किसान के अनुभव के अनुसार आप जान लीजिए कि झुंड में रहना पसंद करती हैं। एक जहां जाएंगी पीछे पीछे सब जाएंगी और एक दो दिन आप आदत लगा देंगे तो फिर बकरी जाएगी और फिर उसी रूट से वापस आएगी। आप आवाज भी लगाएंगे तो बकरियां दौड़ी चली आएगी। ये बकरियों में है और यही सबसे बड़ा गुण है जिसके वजह से आसानी से चराई पे रखा जा सकता है। मैं बोला हूँ ये है ना कि बकरी कहीं भी है, अगर आवाज लगाते हैं इशारा करते हैं अभ्यस्त होती है दौड़ के आ जाती है। हाँ सर, जैसे कि अभी अगर इधर उधर बकरी है तो हल्का सा कुछ अगर दिखाइए या आवाज लगाइए तो दौड़ के चली आएगी। मैंने जितना परेशानी आप सोचते हैं अगर कि बकरी को भाग जाएगी तो कैसे लाएंगे, अगर आपके एरिया सुरक्षित है और चराई युक्त भूमि है तो चरा के रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं कि वहां से लेके और जहां तक सभी जगह बकरियां फैली हुई है, यानी भले दर्शक को लग रहा होगा कि बकरी की संख्या कम है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मिला जुला के संख्या है, एक इकट्ठा नहीं है इसलिए लग रही है कि कम है। तो अभी बकरियों की संख्या आपके पास कितना है? सर 20-21 पीस होगा। 20-21 पीस, छोटा बड़ा लेके है ना? तो 20-21 पीस की संख्या है। शुरुआत कितना से किए थे? शुरुआत सर 1-2 करके लाए थे, फिर कुछ तैयार हुआ बेचे, फिर वही पैसे से लाए। मतलब 2 बकरी 1 मेल था, उसी से शुरुआत किए थे। बहुत कम से संख्या से शुरू किए इसलिए आज यहाँ तक पहुंचे ही है। और 20-21 का ही संख्या आप मत समझिए, सीधे ये जानिए कि सफलता का ये शुरुआत है। बहुत ज्यादा संख्या से जो करते हैं बहुत आगे तक नहीं जाते, कम संख्या से करते हैं तो उनके पास मौका होता है कि अपने समय के अनुसार बदलाव कर पाए। तो ये इनमें ये चीजें हैं। और ताल देखिए खा रहा है लाइन उसमें। देखिए मैं इसलिए बोल दिया कि बकरियां इतना शैतान होती हैं कि देखिए वो बच्चा है अभी ताल चिबा रहा था, तो ये आपको कभी भी जो बिजली का तार है इनके रेंज में न रखें, कभी भी ये खतरा इसको हो सकता है। तो हम जिस तरीका से देख रहे हैं कि बकरी पालन में लोग खर्च के लिए परेशान रहते हैं कि बकरी पालन करेंगे डेली का इतना खर्च होता है, और मैं जहां तक समझ रहा हूं जिस तरीका से रख रहे हैं और जैसा इनसे मेरा चर्चा हुआ, मैं तो नहीं समझता हूं कि इनको खर्च नाम का कोई चीज भी है। जिस तरीका से इनका एरिया है बिल्कुल मान के चलिए, जिस तरीका से राजस्थान वगैरह में बकरियां चराई पे रहती है, जंगल झाड़ी चढ़ के पेड़ों पर खाती है, उस तरीका से यहाँ का भी सीन है। बकरियां घूम टहल रही है, पौधों पे चढ़ रही है, पेड़ों पे चढ़ के खा रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीका से आपका बकरियां हैं बिल्कुल चराई पे, अलग से आप विशेष कुछ तो दे नहीं रहे होंगे? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो जिन भाइयों का अगर एरिया ऐसा हो जो ग्रामीण जीवन जीते हो तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है कि इस तरीका से अगर बकरी रख लें तो बिना खर्च के बकरी पालन किया जा सकता है। हाँ सर, जिसके पास टाइम है और खुला में ओपन में रखने की जगह है, मतलब जो चराई कर सकते हैं उसको टाइम दे सकते हैं, उस 0 कॉस्ट है सर, कोई खर्चा नहीं है इसमें। अगर अलग से करते हैं तो और बेनिफिट होगा? हाँ सर, अलग से करेंगे तो और बेनिफिट होगा। मैंने अलग से डाइट देंगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, बिना कोई अलग से डाइट दिए हुए इसका जो है तो है। जैसे कहने का मतलब है कि आप सिरोही है, देखिए यही डाइट पर इतना है। कितना वजन इसका होगा, कितना दिन का है ये? सर अभी इसका वजन 60 kg
प्लस होगा। इस अभी तो हम रखे हुए थे इसको, 2 साल से ब्रीडर है ये मेरा। तो वजन तो कुछ दिन पहले और ज्यादा था, तो कोई फार्मर थे तो वही लेके गए थे, फिर मेरे यहाँ आया रिटर्न। तो वहाँ चराई की जगह नहीं होगा, घूमने का जगह? हाँ, मतलब स्टॉल फीड पे था तो थोड़ा वजन घट गया। हाँ सर, वजन घट गया। देखिए, स्टॉल फीड पे बहुत ज्यादा खर्च करने होते हैं, मैं भी रखता हूँ, खर्च हो जाते हैं। और इनका कहना था कि मेरे पास इसका वजन और भी ज्यादा था और पिछले 2 साल से मैं इसको रखा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने ब्रीडर किसी को दिया था, होता है ना फार्म में एक दूसरे को लेन देन करना, तो दिए थे और वहाँ स्टॉल फीड पे था, तो इसका सेहत कुछ कमा है। और इसे खोल के भी इसलिए नहीं रख सकते कि ये बदमाश है, तो ये इसे बांध के ही रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब 2 साल में ही इतना वजन है, और अपना देसी बकरी जो अपना क्षेत्रीय बकरी है उसका इतना नहीं होता है। तो बाहर के लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग 12-13 किलो पे ही सोचते रह जाते हैं, हमारा तो इतना हो जाता है। होता है भैया, अपने यहाँ भी हम आपका ब्रीड लाए हैं तो हो जाता है, लेकिन यहाँ वो चलेगा नहीं, यहाँ उसका डिमांड नहीं है, उसको यहाँ पसंद नहीं करेंगे लोग। जब देसी घी मिल रहा है तो रिफाइंड डालडा कोई पसंद करेगा? ब्लैक बंगाल का मीट से बढ़िया किसी का है ही नहीं। तो अपने बिहार में तो ब्लैक बंगाल चलता है और इसको लोग पसंद करते हैं। तो हमें उसी ब्रीड से आगे बढ़ना है, छोटी नस्लों से आगे बढ़ना है, तो हमें उसी में कुछ छेड़छाड़ करके उसी का नस्ल सुधार करके उसके थोड़ा बच्चे का वजन गेन कराना है और कम खर्च में पालना है। पालने का तो हम लोग ये सब भी पाल लें और उतना ही वजन बढ़े जितना आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ वो चलेगा ही नहीं, तो पालने से क्या फायदा है ना? बात सही। हाँ सर, जिसे हम भी तैयार किए थे, खस्सी था, मतलब मेरे पास 64-65 केजी का हुआ था। हाँ। जब बेचने के लिए गए तो बोला 350 रुपये केजी। किसका, कौन सा नस्ल का था? सर सिरोही और बर्बरी का क्रॉस था, लेकिन बड़ा कान में था, तो बेचने में परेशानी हुआ। हाँ। तो वो बोला 350 रुपये केजी सर। तो ये उसमें ये भी होता है, उतना बड़ा हो गया, फिर 25-30 केजी का होता है तो वेट गेन कम करने लगता है जो भी है। तो उसमें होता है कि ज्यादा खाता भी है, कम बढ़ता है, और नहीं बिकने के कारण उसको रखना पड़ता है ज्यादा दिन। लेकिन क्रॉस ब्रीड पे जो हम सबका देसी है, उस पे जब चाहिए जब बेच सकते हैं, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, जब मन किया जब बेच सकते हैं, है ना? जहाँ का जो हिसाब किताब है उसी में काम करना चाहिए। तो हम लोग जो अपने जो क्षेत्र का वीडियो बना रहे हैं उसी तरीका से बाहर, राज्य से बाहर निकलूंगा तो वहाँ का जो ब्रीड होगा उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ मैं अपने बिहार में अभी हूँ, तो यहाँ छोटी नस्लों पे काम होता है, तो उसी से हमें कमाना है, क्योंकि बड़ी नस्लें हम भी पोस सकते हैं और कम समय में वजन ज्यादा गेन करा सकते हैं, लेकिन उसका मार्केट नहीं है। जैसा कि इन्होंने देखा कि बेचने में परेशानी हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। अपने यहाँ देसी जो छोटी नस्लें हैं उसी का है, तो बस चर्चा उसी के लिए होता है कि भाई उससे कैसे हम करें कि हमारा बेनिफिट हो। तो यदि आपका एरिया चराई का है, यदि आप कोई और काम कर रहे हैं, तो साथ में बकरी पालन भी कर सकते हैं और सफलतापूर्वक रख सकते हैं। तो बकरियों को आप नीचे तो घुमा लेते हैं दिन में, अंदर हम देख रहा हूँ कि नीचे कहीं बकरियों को रखने का आपने कोई जगह नहीं बनाया है, तो बकरियों को रखते कहाँ है रात में? सर रात में ऊपर रखते हैं, डबल फ्लोर है, नीचे सोनाली मुर्गा जो भी मुर्गा बत्तख है, और ऊपर हम बकरी को रखते हैं। यानी नीचे मुर्गियों को रख रहे हैं, ऊपर बकरी को रख रहे हैं। हाँ सर, है ना? और उसका जो भी बीट वगैरह है, चाला मारा हुआ है, वो नीचे गिर जाता है, प्लस नीचे मुर्गी उर्गी जो भी खाई उसके बाद फिर सबको तालाब में डाल देते हैं। माने बकरी ऊपर है, मुर्गी नीचे है, बकरी ऊपर बीट की, नीचे आया, मुर्गी उसको तोड़ ताड़ के उसमें अनाज के दाने जो है जो चुन के खा गई, और जो बचा उसको झाड़ू मार करके तालाब में दे दिए, उसको मछली खा जाती है लगभग। तो सारा बीट मछली खा जाती है, कैसे हो सकता है? नहीं सर, सारा तो तालाब में ही डाल देते हैं, उतना दिन से तालाब में ही डाल रहे हैं। और मेरे पास 2 तालाब है, इसमें देखते हैं ज्यादा हो गया तो बोरा में डाल लेके दूसरा तालाब में डालते हैं। हाँ, ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पास 3 तालाब है, तीनों तालाब में मछली पालन हो रहा है, और ये जो भी मैगनी बचता है ये तीनों में डिवाइड करके देते हैं। अगर बहुत ज्यादा मैगनी अगर छोटा सा तालाब में आप डाल देते हैं तो फिर वो भी नुकसान हो सकता है, मैं मानता हूँ। पानी ज्यादा गंदा हो जाएगा, ऑक्सीजन उतना जनरेट नहीं कर पाएगा और मछलियों को नुकसान हो सकता है। शायद मैं मछली के बारे में एक इशारा कर रहा हूँ। तो मैगनी ये 3 तालाबों में डालते हैं, और 20-21 बकरियों का मैगनी, वो भी मुर्गी कुछ तोड़ ताड़ के खा लेती है, बचता है जो, यही ना? पिछले कितने सालों से, 3 साल से बकरी आप रखे हुए हैं, तो 3 सालों से मैगनी उसी में खपा रहे हैं? हाँ सर, उसी में डाल रहे हैं। मछली का काम आप खुद ही बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन तीनों आप खुद देखते हैं या गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं? गार्जियन सर मेरा छोटा भाई है और मेरे पापा है साथ में। तो आप बकरी पालन प्योरली देखते हैं या तीनों काम मिल के देखते हैं? सर मिलजुल कर देखते हैं, है ना? हाँ सर, क्योंकि तालाब है मछली का और बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, तो अकेले तो परेशानी हो जाएगा। परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई युवा बकरी पालन में आता है, चूंकि एक आकर्षक का कारण बन चुका है, लोग को लगता है कि तुरंत हम इसमें आए लगेंगे लखपति बन जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें भी संघर्ष है कि आपने शुरुआत कब किया था, कितना आप जानकारी रखते हैं, किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, खिलाने में कितना खर्च आता है। तो खिलाने में खर्च का एक ही जवाब है कि आपका एरिया कैसा है,
कितना संसाधन है, जैसे आपका चराई का एरिया है, बकरियां फ्री रेंज में रहती है, मुर्गियां भी फ्री रेंज में है, तो आपको ना के बराबर खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि बकरियों को मैगनी से मछली में भी कुछ कम खर्च हो रहा है। तो खर्च डिपेंड करता है प्रतिदिन का कि आपका भाई लागत खिलाने में कितना है। तो जो नौजवान इसमें आना चाहते हैं बकरी पालन में, तो किन नौजवानों को आना चाहिए और किनको इस लाइन में आने से बचना चाहिए? सर पहले इसमें तो सोच लिए हैं कि अगर जैसे होता है कि बकरी पाल रहे हैं तो इसमें इज्जत मिलेगा, ये सब तो पहले जो सोच के हट जाए कि इसमें इज्जत मिलेगा, वो नहीं है। इज्जत से क्या लेना देना है हमें? ऐसे कौन सा इज्जत है, अखबार में फोटो छप रहा है हमारा आपका। और सर इसमें ये है कि जैसे कोई भी फार्मर अगर करना चाहते हैं तो पहले कम संख्या से करें, जैसे 5 फीमेल 1 मेल हो गया। सोचेंगे कि अगर हम 20-50 एक बार ले आए, जल्दी जल्दी बेनिफिट इससे आ जाए, तो ये संभव नहीं है, टाइम लगेगा, नुकसान हो जाएगा। यदि आपके पास खिलाने का साधन है तो भी जानवर कम लाएं, ताकि आप जान पाएंगे कितना खर्च है, उसके बाद धीरे धीरे जानवरों का संख्या बढ़ाएं। जहां तक इज्जत की बात रहा, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कहे कि बकरी पालेंगे तो इज्जत नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, उमेश कुमार कुशवाहा, मैं बकरी पालता हूं, और ठीक है इज्जत अपने मन में आप सोच लेते हैं कि आपका होता है या नहीं होता है। मैं कहता हूं कि जिला का आप मालिक भी हैं, डीएम भी हैं, तो आपको एक जिला जानता है, बाहर का लोग नहीं जानता है। लेकिन ये उमेश कुमार कुशवाहा को लगभग पूरे हिंदुस्तान, जहां तक कि विदेश का भी फार्मर जानता है कि मैं उमेश कुमार कुशवाहा हूं, जबकि बकरी पोसता हूं। तो इज्जत कमाना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है, आपके अपने काम पर पकड़ बनाना पड़ता है। इज्जत किस कोई जबरदस्ती बंदूक दिखाकर लेने का चीज नहीं है। आप अपने काम में सफल हैं, आपका इज्जत है। तो इन नौजवानों को दिमाग में चलता है कि बकरी पालन करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगा, इनके भी दिमाग में अभी चल रहा है कि इज्जत नहीं मिलेगा। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सफल व्यक्ति किसी भी लाइन में है, उसका इज्जत है। इज्जत नहीं करने वाले तो किसी का नहीं करेंगे, अपना बाप का नहीं करते तो आप और हम क्या हैं। तो ये भूल जाएं कि आपका इज्जत होता है या नहीं होता है। आप ये देख लें कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरा आगे काम चले, मेरे बीवी बच्चे पलें और मेरा एक स्वयं का रोजगार हो। अगर जॉब नहीं लगा, पहली बात तो मेहनत करके जॉब तलाशना चाहिए, करना चाहिए, जिंदगी अपना सेव कर लेना चाहिए लाइफ को। लेकिन अगर नहीं लगा तो कहीं बाहर जाके अगर हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे तो बढ़िया है कि इस टाइप का अगर अपना काम करें, अगर अपना खेती बाड़ी है तो इससे हमारा जिंदगी चलेगा और अच्छा से घर पे रह के अपना काम कर पाएंगे। और खेती बाड़ी करने वाले को इज्जत नहीं मिलता है, ऐसा सोच है। लेकिन जब किसी कारण से वो खाने पीने का दिक्कत होता है, तो वहां हाथ जोड़ के अखबार में आता है, आर्टिकल लोग देते हैं, अन्नदाता। तो ये फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं तो अन्नदाता हैं, और ये बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन सब किसानी में आता है। तो इज्जत का ठेकरा जो दिमाग में चलता है कि इज्जत नहीं मिलता, वो दिमाग से निकाल दीजिए। इज्जत देने वाले आपको सब दिन देंगे, नहीं देने वाले तो अपने बाप को भी नहीं देंगे। इज्जत का आप चिंता ना करें, इज्जत आदमी सफल है उसको सबको इज्जत है, चाहे बकरी पोस रहा है चाहे जो हो, इज्जत मिलेगा ना मिलेगा वो उसका लेखा जोखा हम लोग क्यों करें। हम लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कहीं जाके भटकने से बढ़िया अपना अगर काम करें, अगर साधन है तो इज्जत पर ध्यान नहीं, बकरियों पर ध्यान दीजिए। जब सफल होइएगा तो इज्जत ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इज्जत बंदूक भिड़ा के लेने का चीज नहीं है, वो नहीं देने वाले तो किसी को नहीं देते हैं। तो इज्जत को कर रहा है नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिए। हम समझता हूँ कि बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनका एक जिला तक ही पहचान होता है। लेकिन मैं या मेरे जैसा और भी जो टीचर हैं या बकरी पालन करते हैं, जिनका एक नाम है, तो पूरा हिंदुस्तान लगभग उसको जानता है ना। हम आपको बताइए, एक डीएम को जिला से बाहर जाने का क्या? नहीं सर। उमेश कुमार कुशवाहा को जिला से बाहर नहीं जानता है क्या? हाँ सर, आप तो अदर कंट्री में भी, जैसे नेपाल और जो भी पाकिस्तान वगैरह सब जगह जानता है। हाँ तो जानता है तो इज्जत नहीं मिला क्या? मिला कि नहीं? हाँ सर। तो एक दो टुटपुंजियों को कहने से कि इज्जत नहीं है वो खत्म हो जाएगा? वो कॉन्फिडेंस रखिए, इज्जत नहीं कैसे है। एक कलेक्टर का भी जिला तक पहुंच है और हमारा पूरा हिंदुस्तान में पहुंच है। हम आजाद आदमी है, हर फार्मर इंतजार करता है कि उमेश सर का बात सुनूं, है ना। गाली भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, सब तरह, लेकिन इंतजार तो करते हैं दुश्मन और दोस्त दोनों मेरा। लेकिन आपका जिला का कलेक्टर को मेरा जिला वाला जानेगा क्या? नहीं सर। तो फिर तो उसका इज्जत हुआ कि मेरा हुआ? आपका हुआ। बस यही पर होता है। इंसान कभी भी अपने आत्मविश्वास में कमी आने न दे। कोई भी गलती आप नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, काम अपना कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस एक छोटा सा क्लिप मैं इनका दे रहा हूं, और चूंकि पहला बार मैं इनके पास आया हूं तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा आगे का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, किस तरीका से भाई मेहनत किए, कहां तक पहुंचे। थोड़ा सा इनको नौजवान है, थोड़ा सा कोई बोल देता होगा तो इनको लगता होगा कि भाई ये इज्जत मेरा चला गया, ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा लगता जरूर है, तभी आप बोले। हाँ सर। दोस्त यार बोलता होगा, या फिर शादी का बेज हो रहा है तो लड़की उड़की कुछ बोल देती होगी, ऐसा है? नहीं, दोस्त यार में जैसे होता है, कभी कभी बोलता है, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त यार बोलता है तो उसको बोलिए कि मुझको आईएएस बना दो भाई।
बना देगा? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना कोई बना दे। वो जो तो खुद बना ही नहीं सकता वो बिगाड़ क्यों रहा है आपको? वो तो खुद कुछ कर ही नहीं रहा, तो मुझे क्या बनाएगा। तो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो आदमी डिमोरलाइज आपको करता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो कमी आप में है। समझ गए ना? आप वो कुछ नहीं कर रहा है, आप ये 3 काम कर रहे हैं, तो उससे आप आगे का सोच आपका है ना जी, है? तो बस एक हिम्मत देने के लिए मैं आया था, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आया था। थोड़ा सा ये थोड़ा बात से लग रहा होगा कि डिमोरलाइज हुए थे। तो अगला वीडियो में विस्तार से सभी चीजों को दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस मैं इनसे मिलने आया था और ये बताने आया था कि जो आप काम कर रहे हैं और कम लागत में आपका काम हो रहा है, आपसे बढ़िया तो किसी का हो ही नहीं सकता। और आपकी सभी बकरियां सुरक्षित है, चूंकि आप चराई पे रखे हुए हैं और खुला एरिया में है। तो ये दोस्त यार जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि खबर मुझे मिला था, ट्रेनिंग में ही दिया हूं, इनके गार्जियन से खबर मिला था कि हताश हो चुका है और नहीं, इसको थोड़ा लगता है ऐसा। तो मैं बस हिम्मत देने के लिए आया था और वीडियो के माध्यम से आपको भी हिम्मत दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को ये खराब भी लगेगा बात सुनकर, लेकिन सच यही है मेरे भाई। जब आप अपना काम कर रहे हैं तो अपने आप काम में आप किसी से भी कम नहीं है। होगा कोई वकील अपने जगह पर, आप तो बकरी पालक है ना। जब वो आपको केस लड़ने नहीं आता है तो उसको बकरी पालने भी नहीं आएगा। तो अपने अपने जगह पर दोनों ठीक है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।